गोल्जी बॉडी के बाद राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है, अब राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम तो राइबोसोम एक ऐसा सेल का ऑर्गन है जो कि सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है। और राइबोसोम के जो होता है, इसके मेम्ब्रेन नहीं होते, ये बस पार्टिकल के जैसा दिखेगा, जैसे लड्डू होता है तो उसी के जैसा ये जस्ट दिखता है राइबोसोम। और आपने पढ़ के आए हो कि राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मतलब इतना छोटा होता है कि यह दूसरे सेल ऑर्गेनल में भी आ जाता है। तो राइबोसोम जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली है। इसके बारे में लिखेंगे, राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, है ना, ऑर्गेनली कहते हैं इसको। और जो ये मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनमें कवरिंग नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेल ऑर्गेनल एंड इज मेम्ब्रेनलेस। तो इसमें झिल्ली किसी तरह की नहीं पाई जाती। इसके बाद हम बात करें, है ना, इसकी डिस्कवरी की, तो राइबोसोम का जो डिस्कवरी है वह किया था जॉर्ज पैलेडे ने। राइबोसोम इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। और ये 1953 की बात, सोचो कितना, मतलब आज से लगभग 50 60 60 70 साल पहले, मात्र आजादी के बाद इसका खोज हुआ था, है ना। जब हमारा साइंस डेवलप हो रहा था तभी ये खोज हुई थी। ऑकुरेंस की बात करें, ऑकुरेंस की बात की जाए तो राइबोसोम जो है यह यूकैरियोट में भी पाया जाता है और जो है प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। तो ऑकुरेंस से पहले इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। राइबोसोम का इंट्रोडक्शन, तो राइबोसोम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो राइबोसोम जो है यह राइबोसोम जो है, यह जो है पैलेडे ने इसकी खोज की, तो राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड पैलेडे पार्टिकल। पार्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जस्ट लाइक लड्डू के जैसा होता है ना, पार्टिकल के जैसा होता है। मतलब लड्डू तो बड़ा हो गया ना भाई, लेकिन लड्डू के जैसा ही बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको पार्टिकल भी कहा जाता है। तो पैलेडे साहब ने खोज किया था, इसीलिए इसको पैलेडे पार्टिकल कहते हैं।
उसके बाद राइबोसोम जो होता है यह यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल कहलाता है। यूनिवर्सल का मतलब है कि यह प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। अभी तक जितना भी सेल ऑर्गेनल पड़े, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होता है, बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होता है। लेकिन राइबोसोम ऐसा पार्टिकल है कि यह सभी जगह पाया जाता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों जगह, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं राइबोसोम इज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली। कारण कारण आप लोग समझ सकते हो यूनिवर्सल, क्योंकि यह यूकैरियोट में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। इसके बाद राइबोसोम जो है यह ऑर्गेनल के अंदर भी, आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी ये मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, मतलब और कोशिकांग के अंदर एक कोशिकांग है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, ठीक है। उसके बाद देखो राइबोसोम जो होता है यह दो चीजों से मिलकर के बना होता है, आरएनए प्रोटीन। किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। तो आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर के कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं राइबोसोम इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ना, इसका मतलब होता है, इसको लिखाएंगे अलग से, हम लोग पढ़ेंगे इसको, आरएनए प्लस प्रोटीन को हम लोग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो राइबोसोम का एक फंक्शन बहुत अच्छा है कि राइबोसोम जहां भी है वह प्रोटीन का निर्माण करती है, हर जगह यह प्रोटीन खुद बनी भी है प्रोटीन से और निर्माण भी प्रोटीन करती है, समझ रहे? तो सेल में प्रोटीन का निर्माण इसी के जिम्मे है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम था, इसी के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है, इसीलिए इसको इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है। तो ये हो गया आपका राइबोसोम के बारे में कुछ जानकारियां। अब राइबोसोम कहाँ कहाँ मिल जाता है इसको देखते हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि राइबोसोम जो है यह यूनिवर्सल पार्टिकल है, हर जगह ये मिल जाता है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों जगह। तो इसी चीज को लिखते हैं हम ऑकुरेंस। तो ऑकुरेंस की बात करें तो राइबोसोम फाउंड बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, दोनों में ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यूकैरियोट में देखते हैं। प्रोकैरियोट में
तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है, या आपको जैसे बैक्टीरिया है तो राइबोसोम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपका हुआ मिलेगा या फिर इसके साइटोप्लाज्मा में चिपका हुआ मिलेगा। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है या फिर साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर लिख देंगे प्रोकैरियोट में तो प्रोकैरियोट में अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इन साइटोप्लाज्मा, है ना। तो प्रोकैरियोट में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या और यूकैरियोट की बात करें तो आप लोग यूकैरियोट सेल पढ़ रहे हो तो आपको पता ही चल गया कि यूकैरियोट में हर जगह ये मिल जाता है। साइटोप्लाज्मा में मिल जाएगा, साइटोप्लाज्मा में मिल जाएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, इंडोप्लाज्मी क्लोरोप्लास्ट में भी था, आपको लिखाए थे, क्लोरोप्लास्ट में भी था। उसके अलावा जो है यह आपको इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम में भी प्रेजेंट था ना, रफ में, रफ इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सतह पर भी प्रेजेंट था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूंकि ईआर उसी पे चिपका रहता है तो उसमें भी प्रेजेंट होता है। ऑन सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, प्रोकैरियोट में अभी रट लो 70s राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम होता है। इसको अभी रटो, अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में राइबोसोम में यही अंतर होता है, प्रोकैरियोट में 70s होता है, यूकैरियोट में 80s होता है। ठीक है। अब यूकैरियोट में देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 70s होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70s होता है, इसको ध्यान में रखोगे। तो ये कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है 70s, क्लोरोप्लास्ट में भी 70s पाया जाता है। ऐसा भी बता रहे हैं थोड़ा देर में, श्वेतबर्ग यूनिट कहा जाता है उसको। और ऐसे पूछे यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम होता है तो 80s बोलोगे, प्रोकैरियोट में 70s। यदि आपको मतलब उंगली करके पूछे माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, क्लोरोप्लास्ट में 70s। ठीक है। तो ये हो गया राइबोसोम जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग राइबोसोम के स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जो है वह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ना तो आप आरएनए अच्छी तरह से जानते हो ना प्रोटीन को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन नाम सुना हुआ है तो सुन के भी काम चलाते हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे आरएनए और प्रोटीन। तो यहां पर लिखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम इज मेड बाय आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है। राइबोसोम दो यूनिट का बना होता है मिलकर, दो सब यूनिट का मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग लार्जर सब यूनिट कहते हैं और स्मॉलर। यहां पे देखो राइबोसोम जस्ट लाइक इस तरह का होता है,
इसे कहा जाता है लार्जर सब यूनिट, और इसे कहा जाता है स्मॉलर सब यूनिट। तो यहां पर हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि राइबोसोम मेड बाय, है ना, या फिर राइबोसोम है टू पार्ट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब दोनों भ्राताश्री जो है, लार्जर और छोटे और बड़े, यही हुआ ना, छोटे और बड़े, है ना, मैग्नीशियम से जुड़ा रहता है। यहाँ पे मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आप लोग जानते हो एलिमेंट होता है। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के कारण बोथ यूनिट जुड़े रहते हैं आपस में। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बोथ सब यूनिट, both subunit is connected by मैग्नीशियम आयन, प्लस प्लस चार्ज, डबल चार्ज होता है मैग्नीशियम पे, है ना, बाय मैग्नीशियम आयन, है ना। और इसका कंसंट्रेशन कभी कभी पूछ दिया जाता है 0.001, इतना होता है इसका कंसंट्रेशन। मतलब इसको नीचे ले आओगे तो 1/1000 हो जाता है, 1/1000 इतना कंसंट्रेशन आवश्यक होता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सीख गए कि जो है आरएनए और प्रोटीन बना हुआ है, आरएनए और प्रोटीन से, और इसके दो पार्ट होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो दोनों सब यूनिट आरएनए और प्रोटीन से बना होगा, दोनों सब यूनिट आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर किस चीज से बना है, हम लोग जानते हैं सेल से बना हुआ है, लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं देखोगे, बोलोगे स्किन से, बोन से, मसल से, ऑर्गन से, सबसे मिलके बना हुआ है। लेकिन वही चीज यहाँ पर भी है, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन पार्ट जो होते हैं इसके दो होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, है ना। तो दोनों कनेक्ट होते हैं मैग्नीशियम आयन से। अब थोड़ा सा इसको देख लो जरा सा, आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, आर आरएनए, एम आरएनए, और एक होता है टी आरएनए। आर फॉर होता है राइबोसोमल, वैसा आरएनए जो राइबोसोम में प्रेजेंट हो। किस पे? तो यहां पर देख रहे हो आप, ये जो आरएनए है इसको हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे, राइबोसोमल आरएनए, है ना। राइबोसोम में जो आरएनए होता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। एम फॉर होता है मैसेंजर आरएनए, ये 12 में पढ़ोगे क्या होता है। और ट्रांसफर आरएनए, ये भी 12 में पढ़ोगे, ट्रांसफर आरएनए। 11th में भी है, थोड़ा सा है, डिटेल में नहीं है ना। तो ये इसको बक्सा में रख दिए हैं, तो ये टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आरएनए। अब हम लोग को यूकैरियोट का राइबोसोम के बारे में अलग पढ़ना है, प्रोकैरियोट के राइबोसोम के बारे में अलग पढ़ना है। इसको थोड़ा लिख लो फटाक से, है ना, इसको लिख लो फटाक से, जल्दी से लिख लिया, दिख रहा है, इसको फटाक से लिख लो।
आदर्श बाबू इसको जल्दी से लिख लेना। टिप लिया। अच्छा लिख।
लिख लिया? हो गया? टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का टाइप, टाइप ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है यूकैरियोट राइबोसोम, पहले प्रोकैरियोट लिख दो। प्रोकैरियोट टाइप प्रोकैरियोट, क्या लिख रहा है ये? प्रोकैरियोट राइबोसोम, प्रोकैरियोट राइबोसोम। और दूसरा जो है प्रोकैरियोट राइबोसोम, और दूसरा है यूकैरियोट
यूकैरियोट, यूकैरियोट राइबोसोम। तो यूकैरियोट राइबोसोम, तो जाहिर सी बात है यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम होता है। तो उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहला है प्रोकैरियोट राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है यह 70S टाइप का होता है। यहां लिखेंगे प्रोकैरियोट। अच्छा, राइबोसोम इज 70S टाइप। अब यहां पर एस क्या होता है भाई? एस जो होता है उसके कहा जाता है स्वेदवर्ग यूनिट। अब ये क्या है देखो, स्वेदवर्ग यूनिट, ये जो एस लिखे हुए हैं ये एक्चुअली में सेडिमेंटेशन को दिखाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि राइबोसोम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इसका जो मास है उसको मापना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो यहां पर राइबोसोम दो यूनिट होता है, छोटा वाला और बड़ा वाला, लार्जर और स्मॉलर। तो दोनों यूनिट को अलग अलग मापने के लिए यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? लैब में जैसे आईआईटी जो करते हैं वो इसको निकालते हैं। जैसे मान लो राइबोसोम का पार्टिकल है, उसको क्या किया जाता है, उसको ट्यूब के अंदर में नीचे की ओर प्रेसिपिटेट किया जाता है। अब जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर होता है। जो सबसे नीचे होता है उसका एस ज्यादा होता है और जो ऊपर होता है उसका एस ज्यादा होता है। तो एस मतलब होता है स्वेदवर्ग यूनिट, खाली बस इसको ध्यान में रखो और इसको जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। ये जो एस होता है इसको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यह डेंसिटी और वॉल्यूम का जो है वो रेशियो होता है ये, है ना। इसकी सहायता से हम मापते हैं कि जो डेंसिटी होता है किसका ज्यादा होता है ना। किसका ज्यादा होता है डेंसिटी, तो उसके अनुसार होता है। जैसे जो प्रोकैरियोट है इसमें देखो 70S राइबोसोम है और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। अब दोनों को आप कंपैरिजन करोगे तो इसका स्वेदवर्ग यूनिट ज्यादा होता है, इसका मतलब डेंसिटी वॉल्यूम कोफिशिएंट इसका ज्यादा होता है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग के लिए नहीं होता है ये एस का माप निकालना, समझ रहे। वो जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, आईआईटी वगैरह करते हैं, तो वो सब ये सब निकालते हैं। हम लोग का नहीं है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। बस याद रखो इसको जोड़ नहीं सकते। जैसे मास होता है ना, मास को हम जोड़ सकते हैं। मास को 5 ग्राम 5 ग्राम 5 किलो 5 किलो कितना हो जाएगा? 10 किलो। तो मास हुआ, इसको कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पदार्थ की। और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको हम जोड़ नहीं सकते, जैसे टेम्परेचर। जैसे कटोरे में खौलता हुआ पानी है, इस कटोरे में भी खौलता हुआ पानी है आदर्श बाबू। दोनों को मिला देंगे, 100 डिग्री दोनों का है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 200 डिग्री। नहीं होगा? 200 हो जाएगा। इसमें खोलता हुआ पानी इसमें भी मिला देंगे 200 हो जाना, नहीं ना होता है, नहीं जोड़ सकते। और टेम्परेचर, है ना। तो वो जोड़ने वाला प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी वही है, ये भी इंटेंसिव दिखाता है ये 70S, समझ रहे हो? अभी तुरंत पता चलेगा। तो इसको कहा जाता है स्वेडबर्ग, खाली रट लो भाई, स्वेडबर्ग आता है ना। मापते हैं कैसे, ये सब नहीं पढ़ना है यहाँ पर।
तो एस टाइप होता है, 70 एस टाइप होता है। बस ये याद रखो कि जो एस श्वेतबर्ग होता है या छोटे छोटे पार्टिकल को मापने के लिए होता है ना, तो श्वेतबर्ग होता है। प्रोकैरियोट राइबोसोम, अब देखो प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होता है इसमें भी लार्जर सब यूनिट होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्रोकैरियोट राइबोसोम, प्रोकैरियोट राइबोसोम हैज लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट इसको कहा जाता है 50s को, एंड स्मॉलर सब यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं 30s। अब यहां पर देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ये है राइबोसोम, ये है 70s टोटल, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, ठीक है। लार्जर सब यूनिट कितने का है? 50s। कितने का है? 50s। स्मॉलर सब यूनिट 30s का है, वही लिखे हुए हैं। अब सोचो ये 70 है, ये 50 30 80 होना चाहिए, लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको जोड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो ये लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट। अब आप लोग जानते हो कि दोनों सब यूनिट, दोनों जो है वह आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। किससे बना होगा? आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। उल्टा बना दिया इसको, ऐसे बनाओ, बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, छोटा वाला नीचे लिखते हैं, वही रहेगा, सेम रहेगा। 70s लार्जर यूनिट और ये स्मॉलर हो गया। लार्जर वही है 50s है, स्मॉलर है वही है 30s है, ठीक है। दोनों के दोनों जो है ना, बने होंगे लार्जर सब यूनिट आरएनए से भी बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। तो आरएनए इसमें दो तरह का होता है, 5s एंड 23s राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, है ना। तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए कितना कितना का है? 5 और 23। क्या याद रखोगे? अब देखो ये आरएनए है, आरएनए है, ये एस जो है किसके लिए है? आरएनए के लिए, और ये जो है ये राइबोसोम का है। बात आ रही है समझ में? तो आरएनए भी तो बहुत छोटा होता है ना, तो उसको भी हम लोग निकालते हैं एस से। अब ये दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 28 आ रहा है, जबकि ये कितना है? 50 है, जोड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो। अब स्मॉलर सब यूनिट ये भी बना होगा दो चीजों से, आरएनए और प्रोटीन। तो प्रोटीन से बना हुआ है और आरएनए से बना हुआ है, तो यहां पर आरएनए होता है 16s राइबोसोमल आरएनए। मेरी भावनाओं को समझो आप। हमने आपको पढ़ाया थोड़ा देर पहले कि राइबोसोम बड़ा और छोटा दो यूनिट से मिलकर बना होता है। बड़ा वाला जो प्रोकैरियोट में 50s, छोटा वाला 30s, दोनों मिलाकर के 70s, जोड़ नहीं सकते। अब आप जानते हो कि जो राइबोसोम होता है आरएनए और प्रोटीन का बना ही होता है, ठीक है। तो बड़का सब यूनिट जो है वह भी आरएनए और प्रोटीन का बना होगा, और छोटका सब यूनिट जो है वह भी आरएनए और प्रोटीन का बना होगा। तो इसको रट जाना है, राइबोसोम रट जाना है, उसका आरएनए कौन कौन सा होता है। आरएनए प्रोटीन तो सब कोई जानता है, ये पूछा जाता है 50s किससे किससे बना हुआ है, कौन कौन से आरएनए से, और 30s कौन से आरएनए से होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट राइबोसोम। क्या हो गया? प्रोकैरियोट राइबोसोम। अब चलते हैं यूकैरियोट राइबोसोम पर।
क्या लिखता है भाई? रहने दो, हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। यूकैरियोट राइबोसोम। तो यूकैरियोट राइबोसोम जो है यह 80S टाइप का होता है, पहले भी लिखा है। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, यूकैरियोट राइबोसोम इज 80S टाइप। ठीक है। अब ये भी 2 यूनिट से बना होगा, लार्जर स्मॉलर। राइबोसोम हैज लार्जर सब यूनिट जो कि 60S का होता है, एंड स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40S का होता है। सॉरी, इसे लिख देते हैं 40S। तो यहां पर वही वाला फिर फोटो बनाएंगे, लार्जर सब यूनिट लार्जर बड़ा वाला पार्ट ये कितना है 60S, और स्मॉलर जो यूनिट है यह है 40S इक्वल टू 80S। यहाँ पर भी नहीं जोड़ पा रहे, नहीं जोड़ पा रहे ना, 60 40 100 हो जाएगा, लेकिन आ रहा है कितना 80 आ रहा है, तो इसको जोड़ नहीं सकते। अब लार्जर सब यूनिट जो है यह भी प्रोटीन और आरएनए से बना होगा। तो लार्जर सब यूनिट ये बना होगा आरएनए से। अब देखो इसमें 3 आरएनए होते, उसमें 2 ही था, 5S 5.8S 28S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट इस आरएनए, तीनों आरएनए से बना होता है, प्रोटीन तो लिखना ही है। और छोटका सब यूनिट जो होता है यह 18S राइबोसोम से बना होता है, राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन तो होना ही है। तो दोनों को अगर देखोगे तो याद करने का तरीका है, देखो चाहे 80S का है 70 है, लार्जर सब यूनिट जो है उसमें 5S दोनों में कॉमन है, उसके बाद अलग है। इसमें 23S है, इसमें 5.8 28S। इसका छोटका सब यूनिट में 16S राइबोसोम होता है, और बड़का के सब यूनिट में 2 जोड़ देना है, 18S राइबोसोम ला रहे हैं। तो ये रटना जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत बार आता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, है ना। इसको रट लेना है, कौन सा आरएनए है, कौन सा जो है अलग अलग चीजें। अब आगे की ओर चलते हैं। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम क्या है देखो,
ये सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो आपको बताया आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, 3 को होता है। तो क्या होता है हमारे साइटोप्लाज्मा में, कोशिकाओं के अंदर में एमआरएनए इस तरह से धागे के रूप में प्रेजेंट होता है, ये एमआरएनए है। और इसके ऊपर में है ना बहुत सारे राइबोसोम इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम। और ये व्हाइट वाला जो है ये है एमआरएनए। तो देखो हमारी कोशिकाओं में राइबोसोम जो होता है जनरली अकेला नहीं पाया जाता है, वो ग्रुप में बटा रहता है ना। और सारे के सारे एमआरएनए के धागे पर इस तरह गुठे रहते हैं, जैसे रस्सी में गांठ होता है, तो उसी तरह रस्सी यहाँ पर एमआरएनए है, गांठ जो है वो राइबोसोम है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब मेनी, मेनी राइबोसोम, या इसको पॉलीसोम भी कहा जाता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो पॉलीराइबोसोम इसको कहते हैं। व्हेन मेनी राइबोसोम है ना अटैच ऑन सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड, धागा है ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। और यही पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम अकेले प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, जब तक वह एमआरएनए पे नहीं लटकेगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। बुझ रहे हैं? तो उसी को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। तो यहां पर हम लोग क्या परिभाषा इसका लिखेंगे, व्हेन many ribosome attach on single mRNA strand। स्ट्रैंड आप लोगों ने शायद सुना होगा, इसका मतलब होता है धागा। सिंगल mRNA स्ट्रैंड फॉर्म पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, इसको कहा जाता है पॉलीसोम। इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन लिखना प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली में यही प्रोटीन है, बहुत सारे राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, अकेले नहीं बनाता। तो इसको कहा जाता है पॉलिस प्रोटीन सिंथेसिस। ये हो गया पॉलीराइबोसोम, है ना, ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट जो था पॉलीराइबोसोम, है ना, पॉलीराइबोसोम। अब देखो राइबोसोम बनाता कौन है सेल में, सेल के अंदर आप लोग सभी लोग जानते हो न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, इसको केंद्रिका भी कहते हैं, देखना कॉपी में होगा, फर्स्ट में ही शुरू में बताए। तो यही केंद्रिका क्या लिखा गया चाइनीज भाई, है ना, तो यही केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब होता है किसी सेल के अंदर किसी स्ट्रक्चर का निर्माण होना,
किसी पार्ट का निर्माण होना उसे क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होना बायोजेनेसिस, राइबोसोम का निर्माण होना बायोजेनेसिस। तो किसी भी पार्ट का निर्माण हो रहा है तो उसको कहते हैं बायोजेनेसिस। तो राइबोसोम का बायोजेनेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम। तो यहां पर लिखेंगे राइबोसोम प्रोड्यूसेस, राइबोसोम प्रोड्यूसेस बाय न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ध्यान रखोगे। तो कब इसके देखो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री, और न्यूक्लियस राइबोसोम बनाता है, इसीलिए इसको राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा रहने दो। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो एक ही लाइन है भाई, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। वही वो जो ऊपर लिखा है ना, मिल करके बनाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम का मेन फंक्शन है। तो इसको जरा लिख लेना है, दिख रहा है, इसको लिख लेना।